तो सब ध्यान दीजिएगा, किधर ध्यान दीजिएगा, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा का एक बहुत अच्छा कहानी है, एकदम रोचक कहानी जिसको बोला गया है, वो कहानी पढ़ाएंगे। सुख भी बांटो दुख भी बांटो। आज जो कहानी हम पढ़ेंगे, और ध्यान से सुनिएगा, बातचीत नहीं आपस में। तो जो कहानी हम चर्चा करने जा रहे हैं, पाठ 16 का कहानी है नैतिक शिक्षा का। तो उस कहानी का नाम है सुख भी बांटो और दुख भी बांटो। कहता दोस्तियारी जो होता है, दोस्त होता है, तो दुख सुख में अगर जो साथ दे उसी को सच्चा मित्र कहते हैं ना। ये जो सुख में साथ में आ गया 18 वो दोस्त, और दुख में यू कोट ने, तो वो सच्चा मित्र है क्या? नहीं। तो सुख में सुख को बांटो और दुख में दुख को बांटो। उस पर हम कहानी पढ़ेंगे, सुख भी बांटो दुख भी बांटो। तो तैयार है सब? तो कहानी का हम शुरुआत करते हैं। देखो हमारे शरीर के अंग किस प्रकार एक दूसरे के लिए काम करते हैं। हमारे शरीर के अंग जैसे हाथ है, अंगुली है ना, माथा है, आंख है, जीभ है, दांत है। तो देखिए कोई पैर है तो एक दूसरों के लिए काम करता है। क्या करता है? एक दूसरों के लिए काम करता है। कोई बेसहारा आदमी सड़क के किनारे, बूढ़ा आदमी है, असहाय आदमी, उसको हाथ पकड़ करके पार कर देता है। पार कर देना चाहिए। अगर वो पार कर नहीं पा रहा सड़क, पार कर देना चाहिए ना, हाथ पकड़ करके उसको मदद करना चाहिए। पैसा हुआ आदमी को पानी पिलाइए, रास्ते का पत्थर हटाइए अगर रास्ते पर है। तो सब क्या है? समाज सेवा है ना, बताए थे ना समाज सेवा के बारे में। तो दूसरों के लिए काम में कैसे आता है? हमारे शरीर के अंग जो है किस प्रकार दूसरे के लिए काम करते हैं। हमारे पैर चलते और दौड़ते हैं। हमारे पैर जो हैं वो चलते हैं और दौड़ते हैं। पैर चलने और दौड़ने में काम आते हैं। पैर का काम क्या है? जब हम चलते हैं तो पैर का काम आता है, दौड़ते हैं पैर का काम आता है। पैर नहीं रहेगा तो दौड़ पाओगे? चल पाओगे नहीं। केवल अपने लिए नहीं, सारे शरीर के लिए काम करता है पैर, करता है ना। जब आंख में, कान में या पेट में पीड़ा होती है तो हमारे पैर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। हमारा पैर बहुत बड़ा है, मददगार है ना। आंख में आंख हो गया, पैर हो गया, दांत हो गया, कान हो गया, कोई भी चीज में या पेट में अगर पीड़ा होता है, दर्द होता है, तो हमारा पैर हमको कहाँ तक पहुंचाता है? डॉक्टर तक पहुंचाता है। तो पैर से ही चल के ना जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं ना। पैर नहीं रहेगा तो डॉक्टर के पास पहुंच पाइएगा क्या? पैर के सहारे से ही हम जाते हैं। तो हमारे पैर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब पैर में कांटा चुभता है तो तुरंत आंख देखती है। पैर में जब कांटा चुभ जाए, जैसे चुभ जाता है तो तुरंत आंख देखती है, अरे कांटा चुभ गया। कांटा चुभता है तो आंख देखती है। कौन देखती है? आंख। ये सूचना दे देता है। आंख के माध्यम से महसूस कर लेते हैं हम लोग। पीड़ा महसूस होता है ना कांटा चुभने के बाद पैर में, कि कांटा कहाँ गड़ा है। और उंगलियों को, हाँ, उसको उंगलियां निकाल देती है। तुरंत उंगली यहाँ आ गया, तुरंत संकेत करता है। यहाँ जो है ये मेन है, यहाँ ये पावर हाउस मेन कंट्रोल यही से करता है। जैसे कांटा चुभा, अरे तुरंत आंख देख लिया, तुरंत उंगली वहां चले गया, खींच लिया, कांटा खींच लेता है ना। तो जब भी पैर में कांटा चुभता तुरंत आंखें देखती है कांटा कहाँ गड़ा है और उंगलियां उसको निकाल देती है। इस तरह हमारा सारा शरीर खुश रहता है, एक दूसरे का सहयोग करता है। इस तरह हमारा शरीर जो होता है एक दूसरे का सहयोग करता है। जितना शरीर में अंग है, करता है ना। तो एक प्रकार का सहयोगी उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहयोगी बोलेंगे। हम बच्चे हैं फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बच्चे हैं लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर ने मुझे बचपन में ही बहुत कुछ दिया। हमारे परमपिता परमेश्वर जो भगवान है वो हमें क्या दिया? बहुत कुछ दिया। ईश्वर ने तुमको दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धि भी दिया है। बुद्धि दिया मस्तिष्क में, इसको क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। बुद्धि दिया ईश्वर ने। क्या दिया है? दूसरों की तुलना में अधिक बुद्धि दिया है। तुम्हारा साथी पढ़ने में कमजोर है, अगर तुम्हारा साथी पढ़ने में कमजोर है, उसे चिढ़ाने के बदले उसको हिसाब या हिंदी या अंग्रेजी सिखा दो।
कि वह भी परीक्षा में पास हो जाए। अगर तुम्हारा साथी कमजोर है तो उसको मदद करो। हिंदी में अगर कमजोर है हिंदी बताओ, गणित में कमजोर है तो हिसाब सिखा दो गणित में, और उसको भी तेज बनाओ, मदद करो उसको, ताकि वो भी परीक्षा में पास हो जाए। वह कितना खुश होगा अगर तुम उसको मदद कर दोगे, तो वह खुश होगा ना। वो अगर नहीं बना पा रहा है हिसाब मैथ में तो उसको बता दो, तो वो खुश होगा ना, वो भी परीक्षा में पास हो जाएगा। और तुम भी खुश होंगे, तुम भी खुश होगा ना। टिफिन के लिए तुम अपने घर से भोजन ले आते हो, लेकिन तुम्हारा साथी गरीब है, उसकी माँ उसको टिफिन देने में असमर्थ है। तुम टिफिन में ले आते हो, लाता है ना टिफिन में, स्कूल के लिए जो जाता है बच्चा, हमारे बैग में भर लिया टिफिन, और दोपहर में टिफिन करता है, लंच बॉक्स होता है ना, तो वही टिफिन बॉक्स में लाता है खाना भर के। अगर दोस्त गरीब है नहीं ला पाया तो उसको बांट के दो आधा टिफिन, उसको भी खिलाओ, साथ में दोनों दोस्त बैठ करके खाओ। खाना चाहिए ना, ये नहीं जो दोस्त बैठ के देख रहा है तुम्हारे खा रहा है, टकाटक दे रहा है, तो वो सच्चा मित्र हुआ क्या? नहीं। तो मिल बांट के खाना चाहिए। उसकी माँ टिफिन देने में असमर्थ है जो गरीब आदमी है, तो उसके लिए क्या सहज बात है क्या? नहीं। अतः उसके पास टिफिन नहीं है उनके, लेकिन उसको भूख लगी है। भूख तो लगा है, भूख पहचानता है कि तुम गरीब हो या अमीर? नहीं पहचानता है। तुम अपने भूखे साथी को अपने हिस्से से खाने को दो। अगर तुम्हारा साथी के पास टिफिन नहीं है तो अपना खाना से आधा खाना उसको भी दो, साथ में उसको भी बैठा के खिलाओ। वह बहुत खुश होगा और तुम भी खुश होगा, दोस्त भी खुश होगा और तुम भी खुश होगा। किसी गांव में एक आदमी रहता था। इसी पर एक कहानी सुनाते हैं, छोटा कहानी। किसी गांव में क्या रहता था? एक आदमी रहता था। वह जन्म से ही बिल्कुल अंधा था। तो वह जन्म से, जो आदमी गांव में रहता था वो जन्म से क्या था? बिल्कुल अंधा। बिल्कुल अंधा होने का मतलब है उसको पूरी तरह से आंख में दिखाई नहीं देना। जिसको आंख में दिखाई नहीं देता उसी को अंधा बोला जाता है। तो अंधा था। एक दूसरा आदमी भी था, और एक दूसरा आदमी भी था उसी गांव में जो जन्म से लंगड़ा था। तो एक अंधा था जन्म से अंधा, और दूसरा आदमी क्या था? जन्म से लंगड़ा था। लंगड़ा यानी कि पैर उसका सही ढंग से काम नहीं दे रहा था। उसी गांव में जो जन्म से लंगड़ा था, दोनों में काफी दोस्ती थी। अंधा और लंगड़ा में क्या थी? दोनों में काफी दोस्ती थी, गहरी दोस्ती। वे हमेशा आपस में अपने सुख दुख की बातें किया करते थे। वो अंधा लंगड़ा जो दोनों दोस्त था, दोनों आपस में सुख का भी बात किया करता था और दुख का भी बात किया करता था। ठीक, कोई भी समस्या दोनों दोस्त एक जगह बैठता था, पेड़ की छाया में जाके बोलता था। दोस्त इस तरह का, देखिए, एक दोस्त दूसरा दोस्त को अपना सुख दुख का बात बताता है ना, ये ध्यान इधर होना चाहिए उसको। तो दोनों सुख दुख का बात बतलाता था। गर्मी का दिन था। क्या था? गर्मी का दिन था। आंधी चल रही थी। गर्मी दिन में तेज हवा चलती है ना, आंधी आ जाती है। तो आंधी चल रही थी, एकाएक गांव में आग लग गई। एकाएक गांव में आग लग गई। और गर्मी का दिन में आग लग जाए तो उसको बुझाना, उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता होता है ना। हवा की वजह से और तीव्र गति से आग फैल जाता है पूरी। तो क्या हुआ? गांव में एकाएक गांव में आग लग गई। सब आदमी अपने घर और गांव छोड़कर भागने लगे। सब आदमी अपना घर और गांव छोड़ करके भागने लगे। अंधा और लंगड़ा क्या करे? एक देख नहीं सकता तो दूसरा चल नहीं सकता। अंधा आदमी जो है पैर से हाथ से ठीक है, लेकिन आंख से वो अंधा है ना, तो वो कहीं भाग पाएगा क्या? भागेगा तो खुद उभर आ जाएगा जहां आग जला उसमें, उसको तो बेचारा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या हुआ? अंधा लंगड़ा क्या करे? एक देख नहीं सकता, दूसरा चल नहीं सकता। गांव में दोनों ही जलकर मर जाते। अगर रह जाता तो दोनों जल के मर जाता। तभी उनके दिमाग में एक बात सूझी। अंधे ने कहा, भाई तुम जल्दी से मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जो अंधा था वो लंगड़ा को कंधा पर बैठा लिया। ठीक, बोला तुम जल्दी से मेरा कंधा पर बैठ जाओ, मुझे रास्ता बताते जाओ, मैं तुम्हारे लिए पैर बनूंगा और तुम हमारे लिए आंख बनो। तो वैसे ही हुआ। अब देखिए, बैठा लिया ना, जो कंधा के ऊपर में बैठा वो है अंधा न, लंगड़ा, पैर से लंगड़ा क्योंकि चल नहीं सकता। और जो कंधा पर बैठा के ले जा रहा है ये अंधा है। जो चल रहा है तो अंधा आंख से अंधा था, पैर तो ठीक था, पैर हाथ ठीक था ना, तो लंगड़ा को बैठा लिया। लंगड़ा आदमी देखिए इसको रास्ता बता रहा है, इधर चलो, इधर इधर इधर, तो जा रहा है ना दोनों।
तो लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठ गया। लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को रास्ता बताता गया। देखिए यहाँ रास्ता बता रहा है ना चित्र में, अंधा लंगड़ा दिख रहा है दोनों दोस्त। तो दोनों दोस्त, सच्चा दोस्त वही होता है जो सुख दुख का साथी हो। सुख में भी काम दो और काम आना चाहिए, दुख में भी। और ज्यादा दुख में अगर कोई मदद कर दे तो वो सच्चा दोस्त माना जाता है ना। तो दोनों व्यक्ति को रास्ता बताया, क्या लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को रास्ता बताया गया। और इस तरह वे दोनों गांव से निकल गए। वे दोनों गांव से निकल गए और आग में झुलसने से बच गए, आग में जलने से बच गए दोनों दोस्त। एक दूसरे की मदद करने से दोनों की जान बच गई। एक दूसरे की मदद करने से दोनों की जान बच गई। ठीक ही कहा है, हर चीज बांट कर खाओ जी, पेड़े लड्डू और मलाई। हर चीज बांट कर खाओ जी, पेड़े लड्डू और मलाई। खुशी खुशी सब, कहता खुशी खुशी हम सब भी जिएंगे, आपस में हो भाई भाई। कितना अच्छा पंक्ति यहाँ लिखा गया है। कहता हर चीज बांट कर खाओ जी, पेड़े लड्डू और मलाई। पेड़ा लड्डू मलाई को हम लोग बांट के खाते हैं ना। खुशी खुशी हम सब जिएंगे, आपस में हो भाई भाई। हम लोग सब आपस में भाई भाई है ना। तो मिल जुल के रहना चाहिए, मिल बांट करके खाना चाहिए, बांट करके खाना चाहिए कोई भी चीज है। तो कैसा कहानी लगा? बहुत अच्छा लगा, क्लैप कर लीजिए।